गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, जिसे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और एक हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यापक रूप। अब जैसे ही मैं आपसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई दो समीकरण देता हूँ, जैसे 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, और मैं एक समीकरण दे देता हूँ 9x प्लस 10y इक्वल टू 0। और मैं आपसे पूछता हूँ कि a1 बताइए और b2 बताइए क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए तो जल्दी से। a1 और b2 क्या है? तो हम इसको तुलना करेंगे ना पहले। इस वाले को इससे तुलना करेंगे, इस वाले को इससे तुलना करेंगे। तो ये रहा a1, तो a1 के स्थान पे यहाँ पे क्या है, हम इसको तुलना करके देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए b2, तो यहाँ पे b2 की जगह पे ये वाला है, तो यहाँ पे b2 को कंपेयर करके देखेंगे। बताइए a1 क्या है, b2 क्या है? बताइए जल्दी से सभी बच्चे, पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी था, बताइएगा जल्दी से। बताइएगा। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा जी a1 और b2 क्या होगा? एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। a1 क्या है और b2 क्या है, बताइए देख के। सर A1 है 5 और B2 है 10। अब बाकी बच्चे क्यों नहीं बता रहे? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि a1 के जगह पे 5 है, तो a1 5 हो गया। b2 के जगह पे 10 है, तो यहाँ पे 10 हो गया। यानी b2 क्या है, y का गुणांक है, तो यहाँ पे y का गुणांक 10 है, तो आंसर हो गया। यहाँ पे a1 क्या है, x का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिएगा। अब गुड देखिए इवनिंग सर। यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको गुड महसूस इवनिंग सर। ये माइक ऑन करके जो गुड इवनिंग बोल रहे हैं ना, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से इसे कंपेयर करेंगे। और इसे किससे कंपेयर कर देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से इसे कंपेयर कर देंगे। और आपसे पूछा है कि b1 और b2 क्या होगा, कंपेयर कीजिए और फोर सेक्शन में आंसर बताइए। लेकिन ध्यान रखिए ये जनरल फॉर्म आप लोगों को याद रहना चाहिए। फोर सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। सर B1 और B2 के बारे में बताना है क्या? हाँ,
कोशिश कीजिए सभी लोग, लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए। लास्ट के 15 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। B1 और B2 क्या है इसमें। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि B1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -3, y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो B1 -3 हो गया। और B2 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है +7, तो +7। क्लियर है सभी लोगों को। सर मेरा भी यही आया था। क्लियर है, एक बार जल्दी से y टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। आसान सवाल था। अब देखिए मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन बताया था, ठीक है। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हमने 3 कंडीशन बताया था कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसके कितने हल होते हैं, एक हल होता है, ठीक है। एक कंडीशन बताया था कि जब तीनों बराबर होता है, जब तीनों बराबर होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, देखिए ये सब, ठीक है। तो क्या होता है, तो होता क्या है कि अनेक हल होता है। कितने हल होते हैं, अनेक हल होता है। और एक कंडीशन होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। तो क्या ये तीनों कंडीशन आप सभी बच्चों को याद है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार जल्दी से बताइए। क्या ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद है, जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। तो मैं दो रैखिक समीकरण युग्म दे रहा हूं, तो चेक करके बताना है कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक, अनेक या कोई नहीं, ठीक है। तरीका यही है, उसका a1 b1 c1 निकाल के हम लोग देखेंगे और उसके बाद बताएंगे। ये है आपके सामने क्वेश्चन, सॉरी ये तो हो गया है ना, ये तो अभी अभी आपने किया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो समीकरण है, एक है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको बताना है इसके कितने हल होंगे, ठीक है। एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अपरिमित हल होगा। तो ये निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2।
और उसके बाद इसमें तीनों शर्तें हम देख लेंगे कि कौन सा शर्त पूरा हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर करें। हेलो, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। सर इसकी सारी कंडीशन निकाल के देख लेंगे तीनों। जो भी कंडीशन आएगा उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा ना। जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकलेगा तभी तो आपको पता चलेगा तीनों बराबर है कि नहीं है, कि दो बराबर है एक बराबर नहीं है, कि एक भी बराबर नहीं है। ये निकालने के बाद ही पता चलेगा ना। यस सर। आंसर कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 30 सेकेंड है। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ये आंसर। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और यहाँ लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि A1/A2 कितना होगा,
तो A1 यहाँ पे 6 है और A2 यहाँ पे 2 है, यानी कि 6/2 कट के कितना हो जाएगा 3। तो A1/A2 3 आ गया। अब मैं पूछूंगा आपसे B1/B2 कितना है। तो B1 यहाँ पे कितना है -3, अब B2 कितना है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -3 बट्टा में -1, तो कट के ये भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं C1/C2, 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 तो C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9, तो 10/9। तो आप देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। यही कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है कोई हल नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कंडीशन में जब दो बराबर हो और एक लास्ट वाला बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो क्या पाया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि इसका कोई हल नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। आसान सवाल था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है, ध्यान रखिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अब हम सीखेंगे सॉल्व करना कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अलजेब्रिक मेथड से कैसे हल करते हैं। पिछले क्लास में अपने ग्राफ्य विधि से हल करना सीखा था। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि बीज गणितीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को कैसे हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे बिंदु को हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब हमें इसे हल करने के लिए क्या चाहिए, कोई और विधि चाहिए। तो ग्राफ पे विधि इस स्थिति में सुविधाजनक नहीं रहती है, तो क्या हल निकालने के लिए कोई अन्य विधि है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ ऐसी और भी विधि है। और वो कौन सी विधि है, बीज गणितीय विधि है। और बीज गणितीय में विधि में दो प्रकार की विधि आती है। एक आती है प्रतिस्थापन विधि जिसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है विलोपन विधि जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कि प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है हल करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको सीखने से पहले छोटे से सवाल का जवाब देना। अगर मैं आपसे कहूं कि x + y = 9 है और इसमें x बराबर अगर 4 है तो y का मान क्या होगा, बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। x + y = 9, तो x बराबर अगर 4 है तो y बराबर 5 हो जाएगा। देखिए अब ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया। तो ये आपने निकालना सीख लिया, ये आपने निकालना सीख लिया। अब देखिए इसमें बताइए x - y बराबर अगर 15 है और यहाँ पे y बराबर अगर 6 है, y बराबर अगर 6 है तो x बराबर क्या आएगा, बताइए। तो देखिए यहाँ x का मान कुछ नहीं पता है, बराबर 15। अब ये जाएगा -6 इधर तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20।
एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। बताइए आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ये छोटा सा एक समीकरण आप लोगों से हल नहीं हो रहा है, मतलब आप लोग कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। जब माइनस से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो +6 होगा ना। चैप्टर 2 में ये सारी चीजें आप लोग को इसीलिए पढ़ाया गया था। कुछ समझ में आ रहा है? इसे हल कीजिए तो x + y = 14 है, तो x बराबर कितना आएगा? हल कीजिए। अगर x + 14 x + y = 14 है तो x बराबर कितना आएगा? बताइए। धन्य हैं आप लोग, एकदम धन्य है। जब x + y = 14 है और हमें यहां से निकालना क्या है? x बराबर, तो जो ये +y ये इधर जाएगा तो -y हो जाएगा। 14 - y हो गया उत्तर। कोई दिक्कत किसी को? जब x बराबर यहाँ पे निकालना है तो ये +y इधर जाके -y हो जाएगा, 14 - y हो जाएगा। और अब हम जो है अगर x बराबर यहाँ पे यही मान रख दे, ये x बराबर 14 - y आया है ना, तो x बराबर यहाँ पे रख दीजिए 14 - y, -y = 4। अब इसको हल कीजिएगा तो ये हल हो जाएगा। 14 -y 2y हो जाएगा बराबर 4। अब इसको हल कीजिए तो 14, ये 4 इधर आएगा तो -4, और ये -2y उधर जाएगा तो +2y, यानी कि 10 बराबर हो जाएगा 2y। और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 यानी कि 5। बताइए, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी एक समीकरण से आपने एक चर का मान निकाला और दूसरे समीकरण में उसी चर का मान रख दिया। जैसे आपने यहां से x बराबर क्या निकाला? 14 - y, और दूसरे समीकरण में आपने x की जगह पे 14 - y रख दिया, और इस तरीके से हमें y का मान मिल गया 5। और जब y का मान मिल गया 5 तो यहाँ पे y का मान रख दीजिए, 14 माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का भी मान मिल गया और y का भी मान। समझ में आया? प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि हम एक समीकरण में x का मान या y का मान निकाल लेते हैं, दूसरे समीकरण में x या y का वही मान हम रख देते हैं, इससे हमें एक चर का मान मिल जाता है, और फिर दूसरे समीकरण में हम क्या करते हैं? वही मान रख देते हैं, तो हमें दूसरा x का चर का मान मिल जाता है। ठीक है, देखिए यहां देखिए y बराबर 5 मिल गया, क्योंकि यहां से आपने हल किया था तो x बराबर क्या मिला था आपको? 14 - y मिला था। यहाँ पे जब आपने x बराबर निकाला है, x बराबर जब आपने निकाला तो क्या आया? 14 - y आया, और यही हमने x के जगह पे यहाँ पे 14 - y रख दिया। अब पहले से -y = 4 था, जब हमने इसे हल किया तो कितना आ गया? y = 5। अब y = 5 यहाँ पे रख दीजिए, तो 14 - 5 यानी कि x बराबर यहाँ से 9 हो गया, तो x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। तो यही है प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया कि एक समीकरण से हम एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। बस ध्यान ये देना होता है कि हम जब भी x या y का मान निकालते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि मान फ्रैक्शन में ना आए, मान को हम फ्रैक्शन में लाने से बचते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि मान जो है एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, जहां तक पॉसिबल होता है। देखिए तो क्या लिखा है प्रतिस्थापन विधि में कि एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो हमें अगर इसको हल करना है, x - 2y = 8 दे रखा है और x + y = 5 दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये दो समीकरण है, ठीक है, तो हम एक समीकरण से यहाँ x बराबर मान निकाल लेते हैं,
तो यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 8, और ये -2y इधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। अब ये x बराबर 8 + 2y को आप समीकरण 2 में रख दीजिए। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। समीकरण 2 में रखने पर और इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो x के जगह पे अब हम क्या रख देंगे 8 + 2y + y = 5। हमने यहाँ पे क्या कर दिया x के जगह पे जो है 8 + 2y रख दिया, ये वाला मान। अब इसे हम हल करेंगे तो ये 5 इधर आएगा तो 8 - 5 हो जाएगा, और ये जो है 2y और y कितना हो जाएगा 3y, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3y। अब देखिए 8 में से 5 गया कितना आएगा 3 बराबर -3y, और यहां से y बराबर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा -1, क्योंकि 3/-3 कितना आएगा -1। अब ये -1 जो है ना y बराबर आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमने इसे माना है, तो x बराबर 8 + 2 और y के जगह पे -1 रख दीजिए। तो 8, अब यहां से -1 में 2 से गुना होगा +2 से तो क्या आएगा -2 आएगा, और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 6। समझ में आया? तो हमने एक समीकरण से x का मान निकाला, दूसरे में रखा तो एक चर का मान मिल गया, फिर दूसरे का निकाल के हमने पहले में रख दिया। क्लियर है सभी बच्चों को कैसे हल करते हैं? तो हमें x और y दोनों का मान मिल गया। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन दो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 4x + y = 11, 2x - y = 7। उसी तरीके से हल करेंगे, सॉल्व कीजिए। x और y का मान बताइए निकाल के। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। x और y का मान बताइए कितना आएगा। कोशिश कीजिए। एक बच्चे का आया है x 2 और y 3, बाकी बच्चे भी कीजिए।
देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। कि अगर हम यहाँ पे इस समीकरण को हल करते हैं तो ये 7 इधर आएगा तो 2x-7 हो जाएगा, और ये -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। यानी कि यहां से हमें y बराबर क्या मिल गया, 2x-7। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया, और इस y बराबर 2x-7 को इस समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पे, तो यहाँ पे y के जगह पे हम क्या रख देंगे, 4x प्लस y के जगह पे क्या रख देंगे, 2x-7 इक्वल टू 11। ठीक है, हमने क्या रख दिया, इस y के जगह पे जो है इसका मान रख दिया, ये वाला 2x-7। अब देखिए 4x और 2x कितना हो जाएगा, 6x, 11, ये -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। 6x बराबर 18 हो गया, और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/6 यानी 6 त्रिका 18, तो x बराबर 3 आ गया। अब x बराबर 3 को यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 और x के जगह पे 3 रख दीजिए, -7, तो 6 - 7, तो y बराबर कितना आ गया, -1। x बराबर 3 और y बराबर -1। समझ में आया कैसे किए हम लोगों ने, क्लियर है सभी बच्चों को। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किस समीकरण को पहले हल करेंगे तो हमें आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को ये, यस सर। सर 2 सेकंड लग गए इसको उतारने में। उतार लो। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन अब आपको करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। p माइनस क्यू बराबर 1 है, 3p प्लस 4y बराबर 10 है। आपको p और q का मान जो है यहाँ से निकालना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे q है, ये गलती से y लिख गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 3p प्लस 4q बराबर 10, ये गलती से यहाँ पे y लिख गया है। सॉल्व कीजिए, p माइनस क्यू बराबर 1 है, तो 3p प्लस 4q बराबर 10 का मान बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन का तो कम से कम आंसर बताइए। आप लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। माइक म्यूट रखिए, गौरव नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। किसी बच्चे का आया पी और क्यू का मान?
p बराबर 2, q बराबर 3। चलो वेरी गुड, चेक करते हैं अभी, बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी चेक करेंगे। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए यहां से अगर हम हल करते हैं तो p बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस q आ जाएगा। ये समीकरण 1 हम इसे मान लेते हैं, और इसमें जो है इस p का मान रख दीजिए, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस q प्लस 4q बराबर 10 हो जाएगा। ये जो समीकरण 2 है, ठीक। तो 3 में 1 से गुना होगा 3, और 3 में q से गुना होगा 3q प्लस 4q इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखिए, 3q 4q 7q हो जाएगा, और ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो 7q बराबर यहां से क्या हो गया, 7, और यहां से q बराबर हो गया 7/7, कट के कितना आ गया, 1। तो यहां से q बराबर 1 आ गया। अब ये q बराबर 1 को इसमें रख दीजिए 1 में, तो p बराबर 1 प्लस q कितना आ गया, 1। तो p बराबर मान कितना आ गया, यानी कि p बराबर 2 और q बराबर 1 जो है इस प्रश्न का आंसर है। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? बताइएगा, सभी बच्चे क्लियर है? सिंपल है ना प्रश्न? चलिए एक प्रश्न और देते हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलिए x और y का मान बताइए क्या आएगा। सॉल्व कीजिए और x और y का मान बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए, x और y दोनों का मान बताना है। माइक म्यूट कीजिए, गौरव नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार माइक आप ऑन कर रहे हैं। देखिए तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हल करें तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1।
और इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 10 है और यहाँ पे x का मान 2 प्लस वाई रख दीजिए बराबर 10। हल करते हैं तो 2 प्लस 2y बराबर 10 हो गया और इसे हल करेंगे तो 2y बराबर ये 10 माइनस 2 हो जाएगा। थोड़ा सा और हल करेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 8/2, 2 चौका 8, y बराबर यहाँ से 4 आ गया और y बराबर 4 को जो है यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x बराबर जो है 2 प्लस वाई है और यहाँ पे 2 प्लस वाई का मान 4 रख दीजिए तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो मिल गया x और y का दोनों का मान। बताइएगा किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, एक क्वेश्चन का और हल कीजिए, एकदम सरल क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरीके का। अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई बराबर 2 है और x माइनस वाई बराबर 10 है, अब बताइए x और y का मान क्या होगा? सॉल्व कीजिए। पोल लायक अभी आप सीख तो जाइए, पहले पोल में आंसर करने के लिए सीखना पड़ता है, पहले सीख तो जाइए पोल में करने लायक। एक क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आ रहा है 4 बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बताइए x और y का क्या मान है? आया किसी बच्चे का आंसर? Sir, 2 seconds. कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। देखिए, अगर हम पहले वाले को हल कर दें तो हमें यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा 10 प्लस वाई, समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। तो x बराबर 10 प्लस वाई को अगर हम 2 में रख दें, यानी x की जगह पे अगर हम क्या रख दें 10 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2y इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये 10 उधर जाएगा तो 2y बराबर, और ये 10 उधर जाएगा तो -10। यहां से अगर y बराबर निकालते हैं तो -8/2, और जब इसे काटेंगे तो 2 चौका 8 यानी कि -4 आ गया। अब ये y बराबर -4 को यहाँ पे रख दीजिए
तो x बराबर 10 प्लस वाई है, 10 प्लस वाई की जगह पे -4, 10 प्लस में माइनस गुना होगा तो -4 यानी कि 6। तो x का मान कितना आ गया 6। समझ में आया? तो यहाँ पे y बराबर -4 है और x बराबर जो है 6 है। क्लियर है? बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर मैं आपसे कहूं कि P माइनस क्यू बराबर 4 है और 2P प्लस क्यू बराबर 6 है, ठीक है, तो आपको P और Q का मान बताना है। कोशिश कीजिए तो एक बार, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। देखिए हम यहां से क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस क्यू इधर आके प्लस क्यू हो जाएगा। अब इस मान को हम इसमें रख देंगे P के जगह पे, तो 2 इंटू P के जगह पे क्या आ जाएगा 4 प्लस क्यू, अब प्लस क्यू इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8 और 2 में क्यू से गुना होगा तो 2Q प्लस क्यू इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखिए 2Q क्यू कितना हो जाएगा 3Q, 6 और ये 8 इधर जाएगा तो -8। यहाँ से 3Q बराबर कितना हो गया -2 और यहाँ से Q बराबर कितना आ गया -2/3। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो P का मान आ जाएगा 4 प्लस क्यू के जगह पे क्या रख दीजिए, क्यू के जगह पे सीधे यहाँ पे रख दीजिए -2/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 3 है, तो 4 3 12 -2 यानी कि 10/3। तो P बराबर क्या हो गया 10/3 और Q बराबर हो गया -2/3। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई बताइए टाइप करके। क्लियर है? चलो अब 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोगों को होमवर्क करके लेके आना है। ग्रुप में होमवर्क आपके नहीं आएगा लिंक, यहीं से होमवर्क यही होमवर्क करके लेके आना है जो आज आपने अभी सीखा है। तो ये उदाहरण संख्या 4 स्क्रीनशॉट लीजिए, एक इसे घर से करके लेके आना है, x और y का क्या मान होगा, ठीक है, x और y का क्या मान होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 सेकंड का समय, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं। 5 4 3 2 1। तो एक होमवर्क तो ये करके लेके आना है और एक होमवर्क जो है आपको ये लेके करके आना है। इसका एक होमवर्क लीजिए, उदाहरण संख्या 5। तो ये 2 आपके होमवर्क हैं, इसको करके लेके आना है। और आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। ग्रुप में होमवर्क लिंक नहीं आएगा, इसे आपको करके लेके आना है।